हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। यूपी बीएड काउंसलिंग जो आपका फोर्थ फेज है, ये आपकी फोर्थ फेज की काउंसलिंग जो लगभग आपकी कंप्लीट ही हो चुकी है। एक दो दिन बाद आपका फुल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। तो जिन भी छात्रों को कॉलेज नहीं मिला है, चाहे जिन भी छात्र ने काउंसलिंग नहीं कराया है, चाहे जो भी छात्र हैं फुल काउंसलिंग चाहे डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, साथ ही साथ फुल काउंसलिंग कैसे होता है, और डायरेक्ट एडमिशन हुआ चाहे फुल काउंसलिंग हुआ, इसमें कौन कौन काउंसलिंग करा सकते हैं और इसमें कितनी फ़ीस लगती है, क्या होता है, पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपकी फोर्थ फेज़ है, ये आपका फोर्थ फेज़ एक दो दिन और चलने वाला है। एक दो दिन के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी पुल काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग पुल काउंसलिंग देख लेते हैं कि पुल काउंसलिंग होता क्या है। और ये आपकी जो सेकेंड राउंड में प्रारंभ होगी, और इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद कॉलेज में जो सीट खाली रह जाती है उसको पुल काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाता है। अब पुल काउंसलिंग में भी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी सीट खाली रहेगी उसको डायरेक्ट एडमिशन से भरा जाता है। तो डायरेक्ट एडमिशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो भी छात्र डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, कैसे मैं सब बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें कौन कौन भाग ले सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पुल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में, यानी फर्स्ट राउंड में, ये आपका सेकेंड राउंड में पुल काउंसलिंग कराई जाएगी। फर्स्ट राउंड वो हुआ जो फर्स्ट फेज़ अभी आप लोगों ने काउंसलिंग कराया होगा, सेकेंड फेज़ में काउंसलिंग कराया होगा, थर्ड फेज़ में काउंसलिंग कराया होगा, फोर्थ फेज़ चल ही रहा है, उसमें अगर काउंसलिंग कराया है, ठीक है। और जिन्हें काउंसलिंग में भाग लिया है, ठीक है, उनको मौका दिया जाएगा। और जिन्हें निरस्त कर दिया गया, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कॉलेज मिला, आपको याद नहीं है, चाहे भूल गए, चाहे कॉलेज पे टाइम से नहीं पहुंच पाए, तो आपको निरस्त कर दिया गया, वो भी छात्र पुल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। या राउंड में 1 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है, यानी आप लोग जो कॉलेज काउंसलिंग कराएं, कॉलेज कोई नहीं मिला है, तो वो छात्र भाग ले सकते हैं जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग जो पुल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब आगे देखेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया, जैसे मान लीजिए कि जिन भी छात्रों को कॉलेज मिला, तो अगर जिन छात्रों को कॉलेज मिला और उन्होंने कॉलेज पे जाके एडमिशन नहीं लिया, चाहे 46,250 रुपये पेमेंट नहीं किया, मतलब प्राइवेट अगर कॉलेज मिलता है तो उसमें, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर मान लिया 5,000 रुपये फ़ीस है, चाहे भूल गए, कोई भी दिक्कत आ गई, एडमिशन नहीं लिया, फिर एडमिशन वो चाहते हैं, तो दोबारा ये इनको पुल काउंसलिंग में कराना होगा। और जो आपकी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप लोग बता देता हूँ कि फ़ीस का भुगतान नहीं किया, उन्हें पुल काउंसलिंग में भाग लेने पर पूरी फीस रुपये 51,900 रुपये आप लोगों को देनी पड़ेगी। मतलब कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग कराया, आपको कॉलेज मिला और आप एडमिशन नहीं लिए, फिर पुल काउंसलिंग में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको 51,900 रुपये आप लोगों को फीस देना होगा, जिसमें 51,250 रुपये महाविद्यालय की फ़ीस होगी और 650 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस होगी, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए कि आपकी गलती रहेगी अगर आप ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे जो 5,000 रुपये है, या आपने फर्स्ट राउंड में जो भुगतान किया था, ये आपका वापस नहीं होगा। अब मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र ये पूछेंगे कि सर मैंने काउंसलिंग तो कराया है और फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, अब मैं पुल काउंसलिंग कराना चाहता हूँ, तो क्या ये 5,000 रुपये वापस आएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये 5,000 रुपये आपका फरवरी से मार्च तक आपका पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन पुल काउंसलिंग कराएंगे तो आपको 5,000 रुपये ये देना पड़ेगा दोबारा, और आपके 650 रुपये दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। ये 5,000 रुपये जो आपने पहले करा था, ये आपका अपने खाते में जो भी अकाउंट दिए हैं, ये फरवरी से मार्च में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर समझ में आया होगा आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो पुल काउंसलिंग की प्रक्रिया है पहली काउंसलिंग की तरह ही है। अभ्यर्थी को पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण शुल्क को पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान करना होगा, तत्पश्चात वो विकल्प भरना होगा, ठीक है। तो वही प्रक्रिया आपकी इसमें भी है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे कि अभ्यर्थी को काउंसलिंग शुल्क के रूप में 650 रुपये व 51,250 पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो वह राशि वापस नहीं की जाएगी। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको जो इतना 51,250 रुपये है, आपकी 3-4 महीने में वापस कर दी जाएगी। अगर कॉलेज मिल जाता है, एडमिशन लें चाहे न लें, तो आपको फीस नहीं वापस होगी, ठीक है।
और कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी अगर आप कॉलेज डालते हैं तो उसको सोच समझ के आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आप जितने चाहे विकल्प दे सकते हैं, यानी चॉइस फिलिंग करते हैं आप लोग तो जितने चाहे उतने कॉलेज डाल सकते हैं। कोई भी लिमिट नहीं है कि 2, 4, 5, 10, आप जितना कॉलेज डालना चाहते हैं सब कॉलेज डाल सकते हैं। लेकिन आप जो आपके अनुसार जो भी सुविधा हो, आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सुविधा हो, उसी कॉलेज को सबसे पहले डालें, फिर उसके बाद दूसरे को, फिर उसके बाद तीसरे को, इस प्रकार आप बढ़ते चले जाएँ। अब इसके बाद जो आपका पूल काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद अगर जो भी सीट खाली रहती है उसको डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से उस सीट को भरा जाता है। तो डायरेक्ट एडमिशन में कौन कौन भाग ले सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया है कि काउंसलिंग का यह चक्र कॉलेज स्तर पर किया जाता है। सीधा प्रवेश में भाग लेने वाले कॉलेजों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विस्तृत दिशा निर्देश जल्दी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा, अब यहाँ पे देखेंगे कि केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक हो, यानी स्टेट रैंक हो। जो भी एग्जाम बीएड का दिए हैं वही सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। अब ये नहीं कि जो छात्र एग्जाम नहीं दिए हैं वो भी भाग ले सकते हैं, जो एग्जाम दिए हैं वही भाग ले सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जाता है जब उसके कॉलेज प्रथम और पूल काउंसलिंग के बाद सीट खाली हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया, यानी किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट नहीं मिली, वो भाग ले सकते हैं। जिन्हें पूल काउंसलिंग में किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया, जो भी छात्र पूल काउंसलिंग में काउंसलिंग कराए लेकिन तब भी कॉलेज नहीं मिला, तो वो भी भाग ले सकते हैं। जिन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया, यानी उन्होंने कभी मतलब रजिस्ट्रेशन न फर्स्ट फेज में, न सेकेंड फेज में, न थर्ड, न फोर्थ, न ही पूल काउंसलिंग में, किसी में भी काउंसलिंग नहीं कराया, वो भी भाग ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन में। ठीक है, अब यहाँ पे फीस कितनी लगती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीधे प्रवेश प्रक्रिया में यानी डायरेक्ट एडमिशन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क 650 रुपये का भुगतान करना होगा, यानी 650 रुपये देना होगा। और शुल्क जो कॉलेज स्तर पर जमा किया जाएगा, यानी जैसे मान लीजिए कि पूल काउंसलिंग हुआ, चाहे इसके पहले जो भी आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग हुआ उसमें 650 आप लोग देते थे। उसके बाद 51,000 जो आपकी फ़ीस लगती थी 51,250 रुपये। तो ये आपके शुल्क जो कॉलेज है यहाँ पे जो ऑनलाइन सिर्फ 650 रुपये जमा होगा और 51,250 रुपये ये आपको कॉलेज पे ले जाके जो मतलब ऑफलाइन जमा करना होगा। ठीक है, अब कॉलेज वाले कम भी पैसे ले सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को अब इसके बाद एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग कम फीस पे भी एडमिशन करा सकते हैं, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कॉलेज के ऊपर है, डायरेक्ट एडमिशन में कम फीस पे भी लोग एडमिशन कर लेते हैं सीट भरने के लिए, तो आप लोग पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन में आपको 650 रुपये ही देना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन राउंड 3 में आपके 650 रुपये ही काउंसलिंग शुल्क लगेगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपका नॉन रिफंडेबल है, यानी आपका ये पैसा वापस नहीं आएगा, चाहे कॉलेज मिले चाहे ना मिले। उसके बाद जो आगा अग्रिम कॉलेज फी जो शुल्क है ये सीधे प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश शुल्क का भुगतान कॉलेज में करना होगा, यानी इसके बाद जो भी फीस मांगा जाएगा ये ऑनलाइन नहीं पेमेंट करना है, ये आपको अपने कॉलेज में जाकर आप लोग कॉलेज पे बात कर लीजिएगा कितनी फ़ीस लेंगे। कहीं कहीं 51,250 पूरी ले सकते हैं, कहीं कहीं 40,000 50,000, अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कितने वो फीस लगते हैं, ये डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब जिन भी छात्रों को पूल काउंसलिंग और चाहे डायरेक्ट एडमिशन में कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।